दोस्तों, यदि आपके पास 50,000 का एक मुश्त अमाउंट है और आप ये सोच रहे हो कि इस पैसे को कहाँ पर एक बार निवेश करें कि आपके पास करोड़ों का फंड बन जाए, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके कैसे 1 करोड़ तक का बड़ा फंड बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी एसबीआई की 4 ऐसे शानदार म्यूचुअल फंड जहां पर सिर्फ 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टाइम पे इससे काफी बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को, जानते हैं कैसे सिर्फ 50,000 के एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है। एंड वो कौन से 4 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपके इस 50,000 को करोड़ों के फंड में बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता है कि यदि आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे नए लोग भी होते हैं जो कि नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये लमसम और एसआईपी होता क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले लमसम को समझते हैं कि क्या होता है। देखो, एसआईपी का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें एक छोटी रकम आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं। लेकिन लमसम इसके विपरीत होता है। लमसम में आप एक साथ एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। लमसम अगर आपने 50,000 रुपए फंड में लगाए हैं तो 50,000 रुपए पर आपकी ब्याज बननी शुरू होती है और 10 से 20 साल या 25 सालों में आपको गजब का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से एसआईपी और लमसम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा कि आपको लमसम में सिर्फ एक बार ही निवेश करना होता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं और जिनका विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ही कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो भाई थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर आपके रिस्क लेने की क्षमता है तो वीडियो को देखते रहो। चलिए अब हम एसबीआई के उन 4 दमदार म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं जिनमें यदि 50,000 रुपए निवेश किया गया तो आगे चल के एक बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने रखा है एसबीआई के कैप फंड को। अब एसबीआई का लार्ज कैप फंड, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें लो रिस्क और स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो भारत की टॉप 100 कंपनियों में से आती हैं, यानी भारत की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करती हैं। और ये कंपनियां काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी है। ये जो सेक्टर्स होते हैं लीडर सेक्टर्स होते हैं। तो यदि आप स्थिर और ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, एक स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, तो फिर आप एसबीआई लार्ज कैप फंड को देख सकते हैं। अब लार्ज कैप फंड में हम पहले कंपनियों की ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस फंड में किन किन कंपनीज की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, जो कि बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, उसमें निवेश किया जाता है। आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, आईटीसी और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपको गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। अब इन कंपनियों को चुना क्यों जाता है? ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर होती है, जिनका बिजनेस मॉडल स्थिर और प्रॉफिटेबल है, इसलिए इन कंपनियों को चुना जाता है। मार्केट में इनकी ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। मंदी या गिरावट में भी ये कंपनियां सस्टेन कर पाती हैं। लार्ज कैप कंपनियों में कम रिस्क और भरोसेमंद रिटर्न होते हैं, इसलिए लार्ज कैप फंड को हमने चुना है। तो अब लार्ज कैप फंड का हम डिटेल जानते हैं कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को कैसा रिटर्न बनाकर दिया। दोस्तों, लार्ज कैप फंड का जो अभी तक का एयूएम या फंड साइज है वो 52,420 करोड़ का है। तो ये नंबर देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने ऑलरेडी इस पे अपना ट्रस्ट बनाकर रखा है। 52,420 करोड़ का फंड ऑलरेडी इस फंड में निवेश किया जा चुका है। 5 साल का सीएजीआर देखें। सीएजीआर मतलब होता है एनुअलाइज रिटर्न, कितना बनाकर दे रहा है। तो 5 साल में इस फंड ने 18.55% का गजब का सीएजीआर बना के दिया है। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक इसने 15.44% का रिटर्न बना के दिया है। अब चलिए निवेश समझते हैं। यदि 50,000 का इन्वेस्टमेंट अगर किसी व्यक्ति ने किया होता और हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 15% का ही सीएजीआर मिल रहा है, तो 10 सालों में इस फंड की वैल्यू हो जाती है अनुमानित 2,10,150 रुपए। वहीं पे 20 सालों में 8,84,000 रुपए के लगभग और 25 सालों में 16,52,000 रुपए के लगभग। अब यहाँ पे आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% का लगता है, उसे काटने के बाद आपके पास आए 14,46,000 के लगभग। अब आप कहोगे ये तो बहुत छोटी रकम है आने वाले 25 सालों में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे चलकर आपको एक गजब का सरप्राइज भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं एसबीआई के सेकंड फंड की ओर, दैट इज कॉन्ट्रा फंड। अब कॉन्ट्रा फंड कौन सा फंड होता है? ये वैसे फंड होते हैं जो थोड़ा हटकर सोचने वालों के लिए होते हैं। मतलब मार्केट जब हाई वैल्यू प्रोवाइड करने वाले स्टॉक्स के पीछे भागता है, तब ये जो फंड्स होते हैं उन स्टॉक्स को फाइंड करते हैं जो कि अभी अंडर वैल्यूड है लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन फंड्स में निवेश करना फ्यूचर के लिए काफी बेहतर हो सकता है। अगर इस फंड की एयूएम साइज की बात करें, फंड साइज की बात करें, तो अब तक 46,653 करोड़ रुपए का फंड साइज बन चुका है। यानी यहाँ पर आप लोगों का भरोसा आंक सकते हैं कि कितना लोगों ने निवेश कर रखा है और यहीं से भरोसे की नींव भी खड़ी हो जाती है। पिछले 5 सालों का सीएजीआर देखें तो तकरीबन 30.43% का रिटर्न बनाकर दिया इस फंड ने, और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 16.67% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझते हैं।
यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते इस फंड में और जैसा कि आपने देखा कि जब से फंड लॉन्च हुआ है 16.67% का रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो 10 साल फंड की वैल्यू अनुमानित हो जाती है 2,33,648 रुपए। वहीं पे 20 सालों में इस फंड की वैल्यू होती 10,91,827 रुपए और अगर 25 सालों की बात करें तो 23,62,060 रुपए का एक बड़ा फंड बनता। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि लॉन्ग टाइम कैपिटल टैक्स देने के बाद यहाँ पे आपको मिलते 20,66,000 रुपए के लगभग। यदि आप ऐसे फंड में पकड़ बनाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रा फंड बेस्ट फंड हो सकता है। अब अब बात करते हैं एसबीआई के तीसरे जबरदस्त फंड की, जो कि है एसबीआई का मिड कैप फंड। अब आपको समझ में आ रहा है मिड कैप फंड, मिड कैप का मतलब होता है कि यह उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि मिड कैप कैटेगरीज में आती हैं। मिड कैप कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो कि ना तो लार्ज कैप है ना ही स्मॉल कैप, यानी बीच की कंपनियां। इनमें ग्रोथ की स्टेज काफी ज्यादा होती है, यानी ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनी बनने के ज़्यादा चांसेस रखती हैं। इन कंपनियों को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये कंपनी उभरते हुए सेक्टर्स में से हैं। ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप से कहीं ज़्यादा हो सकती है। मजबूत मैनेजमेंट और बढ़ती हुई डिमांड इन कंपनियों को ग्रोथ ड्राइवर बनाती हैं। इन कंपनियों में जल्दी निवेश करने से लॉन्ग टाइम में बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो एसबीआई मिड कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो आज तो छोटी है लेकिन कल की लार्ज कैप कंपनी बन सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो 22,011 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अगर बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न की तो पिछले 5 सालों में इसने 26.07% का एनुअलाइज रिटर्न बनाया है और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो 19.20% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। अब अगर यहाँ पे हम 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 50,000 रुपए निवेश किए होते तो 19.20% के सीएजीआर से 10 साल में इस फंड की अनुमानित वैल्यू हो जाती 8,95,560 रुपए की। वहीं पे 20 साल के इन्वेस्टमेंट पे इस फंड की वैल्यू होती 16 लाख के लगभग और 25 साल के इन्वेस्टमेंट पे 40,35,000 का एक अच्छा फंड बन सकता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काटने के बाद आपको मिलते 35,46,000 रुपए के लगभग। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आपके एक छोटा इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बड़ा वेल्थ बना सकता है। अब बात करते हैं एसबीआई के फोर्थ जबरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह जो फंड है वो छोटे स्टॉक्स में निवेश करता है जो कि आज तो छोटे हैं लेकिन कल मिड कैप और लार्ज कैप बनने की तादाद रखते हैं। इसीलिए जितने ज्यादा स्टॉक छोटे उतने ज्यादा वॉलेटाइल या रिस्की, लेकिन इन्हीं स्टॉक्स में या इन्हीं कंपनीज में आपको हाई ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, इसीलिए इन्हें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड कहा जाता है। अगर बात करें करंट के एयूएम साइज की तो 35,244 करोड़ रुपए का ऑलरेडी फंड साइज बन चुका है इस फंड में। पिछले 5 साल का सीएजीआर देखें तो 25.11% का है और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर 24.15% का सीएजीआर बनाकर दिया है, जो कि काफी शानदार रिटर्न है। लेकिन याद रखें स्मॉल कैप फंड में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे ये विजन अपना रखना है कि उसे लॉन्ग टाइम तक निवेश करके रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में यदि आप सोचो कि 5 साल 6 साल के लिए निवेश करें तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यदि आपका विजन 10 से 15 साल 20 साल का है तो फिर स्मॉल कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10 साल में उस फंड की वैल्यू हो जाती 4,35,000 के लगभग। अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल तक होल्ड करके रखता तो यहाँ पे 38,84,000 के लगभग फंड की वैल्यू होती और 25 साल में इस फंड की वैल्यू बनती 1,55,30,000 रुपए का। 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काटने के बाद आपको मिलते 98 लाख रुपए के लगभग। तो आपको पता है एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैसे आपको बड़ा फंड बना के दे सकता है। इस फंड में निवेश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेशेंस और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू बना के रखना। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट कई बार ऊपर नीचे करता है, यानी कई बार वॉलेटाइल होता है, कभी गिरता है कभी उठता है। अगर आप मार्केट की इस परफॉर्मेंस को देखकर घबरा जाते हैं और आप सोचते हैं कि भाई मेरा पैसा जीरो हो सकता है, तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके बस की नहीं। अगर आप मार्केट में आ रहे हो और आप अगर निवेश करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप विजन रखो कि लॉन्ग टाइम पे ही निवेश करना है। दूसरा अपने हार्ट को थोड़ा मजबूत करके रखना है ताकि ये जो वॉलेटाइल आता है मार्केट में या उतार चढ़ाव आता है उससे दिल घबराए नहीं और आप वहां से बाहर ना आ जाए। तो अपने दिल को मजबूत करते हुए लॉन्ग टाइम विजन को ध्यान में रखते हुए आप निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, तो भाई निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन से एसबीआई फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज मिस ना हो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब नमस्ते।